कभी सोचा है कि एक ऐसी कौम भी गुजरी है जो इतनी ताकतवर थी कि जमीन उनके कदम चूमती थी, लेकिन आज उसका नाम सिर्फ रेत की हवाओं में गम है। एक वक्त था जब अरब के सहराओं में एक अजीम और मगरूर कौम रहती थी। उनकी इमारतें आसमान से बात करती थी, उनकी बस्तियां पहाड़ों जैसे मजबूत और उनका घमन आसमान से भी ऊंचा था। आद, एक कौम जो समझती थी कि वो हमेशा जिंदा रहेंगी, कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, न वक्त, न दुश्मन, न खुदा। लेकिन आज सिर्फ खाली सहरा है, सिर्फ टूटी हुई दीवारें, सिर्फ हवा जो चीख चीख कर उनका नाम याद करती है। सिर्फ एक तसलसल है जो कहता है आद थे और अब नहीं है। कौमे आद, कुरान में जिसका जिक्र है, तारीख में जिसका निशान मिट गया। ये लोग सिर्फ जिस्मों में नहीं, गमन में भी जाइन थे। उन्होंने नबी हुद अलैहिस्सलाम का पैगाम सुना, लेकिन मजाक बनाया। उन्हें कहा गया कि एक खुदा को मानो, आंधियां आने की धमकी दी गई, मगर उनका जवाब था ले आओ अजाब अगर तुम सच्चे हो। फिर एक दिन आसमान पर काला बदल छाया। वो समझे कि बारिश आई है, रहमत आई है, लेकिन वो तो अजाब था। ऐसी आंधी उठी जो 8 दिन और 7 रात तक चली। उनकी दीवारें गिर गईं, लोग हवा में उछल गई, हर चीज मिट गई, हर घमंड मिट्टी में मिल गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसे अंजाम का पैगाम जो सिर्फ आद के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अपने खमन में खुदा को भूल बैठा है। यह है कहानी कौमे आद की। उरूज-ए आद, राइज ऑफ आद। आद का असल शुमार नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नस्ल में होता है। वो लोग जो तूफान नूह के बाद बचे, उनमें से सबसे ताकतवर और सबसे अजीम ये कौम थी। उनका ठिकाना था अहकाफ, आज का सदर्न अरेबिया, रैत के सहरों के दरमियान एक शहर जो वक्त के साथ मिट गया। ये लोग जिस्मों में अजीम थे। उनकी लंबाई आम इंसानों से ज्यादा होती थी। वो पहलवानों की तरह मजबूत और जवान थे। आज सिर्फ जिस्मों में नहीं, सोच में भी आगे थे। वो पत्थर काटकर इमरातें बनाते, लेकिन ऐसी इमरातें जिन्हें देखकर आज भी आंखें हैरान रह जाती हैं। कुरान में इनका एक शहर जिक्र हुआ है, इराम धतुल इमाद, एक शहर जिसके सुतून यानी उनके स्तंभ इतने बड़े थे कि लगता था कि किसी ने आसमान को पकड़ लिया हो। इराम के इन सुतून का जिक्र कुरान में भी आया, जो किसी शहर में ऐसे कभी नहीं बनाए गए। आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स इन सुतून की तलाश में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शहर रेगिस्तान के नीचे दफन है, कुछ कहते हैं कि ये सब सिर्फ अफसाने हैं। लेकिन एक बात तय है, आद एक ऐसी कौम थी जो इंजीनियरिंग, बुनियाद और मेहनत में सबसे आगे थी। उनके पास खेतों का निजाम था, पानी को रोकने और ले जाने के tariके थे। वो सिर्फ इमारतें नहीं, तमाम शहरी निजाम बनाते थे। और सबसे बड़ी बात, वो समझते थे कि वो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। उनका घमंड उनकी ताकत से भी ज्यादा था। लेकिन जहां घमंड बढ़ता है, वहां खुदा का अजाब भी करीब आ जाता है। जैसे जैसे आद की ताकत बढ़ती गई, उनका एटीट्यूड भी आसमान छूने लगा। वो समझते थे कि दुनिया में उन जैसा कोई नहीं, कि उनकी मिसल कायनात में नहीं मिलती। वो सिर्फ रहने के लिए इमारतें नहीं बनाते थे, वो अपनी शान दिखाने के लिए शहर बनाते थे। हर इमारत, हर सुताओं, हर दीवार सिर्फ एक बात कहती थी, हम सबसे बेहतर हैं। आद के लोग अब जरूरत के लिए नहीं, फकत एटीट्यूड के लिए बनावट में लगे हुए थे। हर नई इमारत में तकब्बर का एक नया पैगाम था। उन्होंने इबादत का रुख एक खुदा से हटाकर बुठों की तरफ कर लिया। बुठ जिनका नाम था सामूद, हट्टर और रजाक। हर बुठ किसी न किसी कुवत का नुमाइंदा बना दिया गया। सामूद ताकत का, हट्टर जंग का, रजाक रिज्क का। लेकिन असल रब का नाम उनकी जिंदगियों से मिटा दिया गया था। आज सिर्फ खुद पर नाज नहीं करते थे, वो दूसरी कमजोर कौमों का मजाक भी उड़ाते थे।
वो कहते ये लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो हंस हंस कर नबी हुद अलैहिस्सलाम के पैगाम का मजाक बनाते और जब उन्हें नसीहत दी जाती वो कहते हम तो पहाड़ों जैसे हैं, हम पर कौन हावी हो सकता है। उनका एटीट्यूड सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं था, वो नए मकबारे बनाते, नए महल उठाने लगे। हर दीवार, हर सुताओं, हर नक्श सिर्फ एक बात गूंजता, हम अमर हैं। लेकिन अंदर से उनका जमीर मुर्दा हो चुका था। वो अल्लाह की रहमत भूल चुके थे। उनका दिल पत्थर बन चुका था। उन्हें लगता था कि दुनिया सिर्फ उनकी है और उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अजाब सिर्फ जमीन को नहीं, एटीट्यूड को भी तोड़ता है। अल्लाह सेंड्स प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम। जब आद की कौम अपने एटीट्यूड में डूब गई, जब उनकी जगीर उनकी शान बन गई और उनका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके पास एक रहनुमा भेजा, एक ऐसा शख्स जो उन्हीं में पैदा हुआ था, जो उनकी जुबान जानता था, जो उनके दर्द, उनके शहर, उनकी सोच से वाकिफ था। उसका नाम था हूद अलैहिस्सलाम। एक नर्म मिजाज, अक्लमंद और सब्र वाला बंदा। न वो डांटा न चीखता, वो सिर्फ समझाता था। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया, खुदा सिर्फ एक है, वो ही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वो ही रिस्क देने वाला है, वो ही जिंदगी और मौत का मालिक है। तुम इन पत्थर के मुजस्समे को क्यों पूछते हो? ये न सुनते हैं, न बोलते हैं, न तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करो जिसके बिना तुम कुछ भी नहीं। लेकिन आद के लोगों ने उसे रड़ कर दिया। वो कहने लगे, ये तो एक आम आदमी है, हमारी ताकत को छोटा समझता है। हमारे पास सब कुछ है, ताकत, माल, जगीरे, फौज, ये हमें क्या समझाएगा। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने उसे पागल कहा और कुछ ने उसे पत्थर मारने की कोशिश की। हूद अलैहिस्सलाम चुप रहते। उनका सब्र उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो रोज उन लोगों के बीच जाते और रोज वही पैगाम देते, तौहीद का, सच का, रहमत का। उनका लहजा कभी बदला नहीं, उनका दर्द कभी कम नहीं हुआ। वो कहने लगे, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मुझे दर्द होता है कि तुम तबाह हो जाओ, मुझे खुशी नहीं मिलेगी अगर तुम आजाब में जाओ। लेकिन आद के कान बंद थे और उनका दिल सिर्फ तकब्बुर से भर गया था। द रिजेक्शन। दिन गुजारते गए, महीने बीत गए। आद के लोग रोज हुद अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुनते, लेकिन हर बार उनका जवाब एक ही होता, हमें डरा रहा है, ये अजाब लाएगा। अगर इतना सच बोलता है तो अजाब ले आओ, हमें दिखाओ वो अजाब जिसका तू रोज जिक्र करता है। वो लोग हंस पड़ते, तालियां बजाते और हुद अलैहिस्सलाम के मुंह पर मुस्कुरा करके चले जाते। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, उनका दिल जलता था। वो उन लोगों को अजाब में जलता नहीं देखना चाहते था। हर रोज वो कहते, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हें एक दर्दनाक अंजाम से बचा रहा हूं। तुम्हारा रब तुमसे बस एक चीज चाहता है कि तुम उसी से मांगो, उसी से दारो और इन मुजस्समा को छुड़ो। मगर आद के लोगों का एटीट्यूड अब उनकी तबाही लिख चुका था। एक दिन सब कुछ बदल गया। आसमान ने बरसात रोक दी, जमीन ने पानी पीना छोड़ दिया, नाड़ियों में सूखापन आ गया, हर तरफ खुश्क हवाएं चलने लागे, खेतों में सब्जा मुरझा गया, पानी के बगैर जानवरों ने दम तोड़ना शुरू किया। लोगों के चेहरों पर पहली बार फिक्र का साया था। लेकिन फिर भी आद ने इसे अल्लाह का अजाब नहीं समझा। वो कहने लगे, ये सब तो मौसम है, फिर बरसात आएगी, फिर हम मजे में होंगे। हुद अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, ये अजाब का आगाज है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से रहमत का दरवाजा बंद हो गया है। तौबा कर लो, माफी मांग लो, अपने रब की तरफ पलाट जाओ, वो तुम्हें माफ कर देगा, वो फिर से बारिश भेजेगा, तुम्हारा शहर फिर से बस जाएगा। लेकिन आद के कान बंद हो चुके थे, उनका दिल सूख गया था जैसे जमीन सूख चुकी थी। हुद, हमें मत डराओ, अगर तुम सच्चाए हो तो अजाब ले आओ।
हम देखना चाहते हैं तुम्हारा वो रब। ये वो लम्हा था जब हुद अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में सिर्फ अफसोस था। अब तुम पर मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। मैंने तुम्हें समझाया, रोका, बताया, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब इंतजार करो उसका जिसका तुमने मजाक बनाया। आसमान अभी भी खुश्क था, लेकिन कुछ तो था जो हवा में बदल रहा था। रहमत की जगह अब अजाब का सया उठ चुका था। The punishment begins. वक्त गुजर रहा था, लेकिन आसमान अब भी खामोश था। ना बारिश, ना हवा, ना रहमत। दिन धूप में जलते और रात को भी ठंडक नहीं मिलती थी। खेतों में बीज सूखने लगे। हरी भरी जमीन अब मुरझा चुकी थी। फलदार पेड़ खाली दिखाई देने लगे। जानवर प्यास से तड़पने लगे। बच्चे रो रहे थे, माओं के पास जवाब नहीं था। आद के लोग परेशान तो हुए, लेकिन उनका एटीट्यूड अब भी वैसा ही था, घमंड से भरा हुआ। ये सब एक नेचुरल मौसम है। कभी कभी सूखापन आता है, फिर बरसात भी आती है। ये आजाब वजाब कुछ नहीं होता। मगर अंदर ही अंदर उनका सब्र टूट रहा था। प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया था। हर सूरज का नया दिन एक और उम्मीद को तोड़ रहा था। हुद अलैहिस्सलाम फिर उनके पास गए और कहा, क्या अब भी तुम नहीं समझते? ये सब अल्लाह का अजाब है। उसकी रहमत तुमसे दूर हो चुकी है। तौबा करो, माफी मांगो। वो रब है, अगर तुम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट जाओ तो सब कुछ वापस आ सकता है। लेकिन जवाब वही था, आंखों में ईगो, जबान पर इनकार। तू कौन होता है हमें समझाने वाला? ये सब खत्म हो जाएगा। हम आद हैं, हमारी कौम कभी नहीं हारती। हुद अलैहिस्सलाम वापस चले गए। उनकी आंखों में अफसोस था। वो जानते थे अब वक्त कम है। फिर एक दिन कुछ अजाब हुआ। आसमान में दूर से एक बादल नजर आया, काले रंग का भोजल, लेकिन ताकतवर। आद के लोग चीर करने लगे। वो भाग के घरों से निकल आए, बच्चे तालियां बजाने लगे और औरतें दुआएं करने लगी। देखा, बारिश आ गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो रहमत है, अजाब नहीं। मगर हुद अलैहिस्सलाम ने दूर से वो बादल देखा। उनका चेहरा रंग बदल गया। उनकी सांसों में दर्द था। वो कहने लगे, ये वो बादल नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। ये रहमत नहीं, ये अजाब है। ये है अल्लाह का वो फैसला जिसका तुमने मजाक बनाया था। आसमान का रंग अभोर से नीला नहीं, काला पड़ चुका था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी लरास थी। पनिशमेंट बिगिंस। वक्त गुजर रहा था, लेकिन आसमान अब भी खामोश था। न बारिश, न हवा, न रहमत। दिन धूप में जलते और रात को भी ठंडक नहीं मिलती थी। खेतों में बीज सूखने लगे। हरी भरी जमीन अब मुरझा चुकी थी। फलदार पेड़ खाली दिखाई देने लगे। जानवर प्यास से तड़पने लगे। बच्चे रो रहे थे, माओं के पास जवाब नहीं था। आद के लोग परेशान तो हुए, लेकिन उनका एटीट्यूड अब भी वैसा ही था, घमंड से भरा हुआ। ये सब एक नेचुरल मौसम है। कभी कभी सूखापन आता है, फिर बरसात भी आती है। ये अजाब वजाब कुछ नहीं होता। मगर अंदर ही अंदर उनका सब्र टूट रहा था। प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया था। हर सूरज का नया दिन एक और उम्मीद को तोड़ रहा था। हुद अलैहिस्सलाम फिर उनके पास गए और कहा, क्या अब भी तुम नहीं समझते? ये सब अल्लाह का अजाब है। उसकी रहमत तुमसे दूर हो चुकी है। तौबा करो, माफी मांगो। वो रब है,
अगर तुम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट जाओ तो सब कुछ वापस आ सकता है। लेकिन जवाब वही था, आंखों में ईगो, जबान पर इनकार। तू कौन होता है हमें समझाने वाला? ये सब खत्म हो जाएगा, हम आद हैं, हमारी कौम कभी नहीं हारती। हुद अलैहिस्सलाम वापस चले गए। उनकी आंखों में अफसोस था, वो जानते थे अब वक्त कम है। फिर एक दिन कुछ अजाब हुआ। आसमान में दूर से एक बादल नजर आया, काले रंग का, भोजहल लेकिन ताकतवर। आद के लोग चीयर करने लगे। वो भाग के घरों से निकल आए, बच्चे तालियां बजाने लगे और औरतें दुआएं करने लगे। देखा, बारिश आ गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो रहमत है, अजाब नहीं। मगर हुद अलैहिस्सलाम ने दूर से वो बादल देखा, उनका चेहरा रंग बदल गया, उनकी सांसों में दर्द था। वो कहने लगे, ये वो बादल नहीं जिसे तुम समझ रहे हो, ये रहमत नहीं, ये अजाब है। ये है अल्लाह का वो फैसला जिसका तुमने मजाक बनाया था। आसमान का रंग अभौर से नीला नहीं, काला पड़ चुका था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी लरज थी, जैसे कुछ आने वाला हो, कुछ बुरा, कुछ रोकने वाला नहीं। द स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो बादल जो लोगों ने रहमत समझा था, वो ही उनकी तबाही बन गया। अचानक हवा चलने लगी, पहले हल्की सी, फिर तेज, फिर इतनी शिद्दत से कि लोग अपनी जगह संभल नहीं पाए। आसमान से एक ऐसी आंधी उतरी जो सिर्फ हवा नहीं, कहर थी। ठंडी, तीखी, चीरती हुई हवा जो सब कुछ अपने रास्ते से हटा रही थी। घर, जगीरे, दरख्त, सब कुछ। आद के लोग जिन्होंने कभी हार नहीं देखी थी, अब जमीन पर गिरे हुए पट्टों की तरह बिखार गए। ये तूफान सिर्फ एक दिन का नहीं था, न 2 दिन, न 3, ये था 8 दिन और 7 रात का अजाब। लगाता था जैसे कब्र का दरवाजा खुल गया हो और हर रूह चीख रही हो। लोग हवा में उड़ते नजर आते जैसे हल्की सी तिनके हों। उनके जिस्म हवा में उछालते, फिर मिट्टी में दफन हो जाते, बिना किसी दफन, बिना किसी दुआ के। उनके मकान जो फख्र का निशान थे, जो इमारत नहीं आसमान से बात करते गुंबद था, वो गिर गए, मिट गए जैसे कभी थे ही नहीं। हर तरफ सिर्फ रेत थी और उस रेत में खामोशी का एक ऐसा सन्नाटा था जो चीख चीख कर कह रहा था, ये थी आद। एक कौम जो सिर्फ घमंड में जीती थी, अब मिट्टी में मिल गई थी। हुद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखा जो कभी हंसकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। आज वो सब खाली थे। उनका शहर, उनकी आवाज सब हवा बन चुकी थी। रिफ्लेक्शन एंड मैसेज। क्या वजह थी आद के जवाल की? ताकत तो उनके पास थी, दौलत थी, इमारतें, शहर, लश्कर, सब कुछ, मगर उनके अंदर था घमंड। उन्होंने अल्लाह को भूल दिया और समझा कि वो कभी नहीं गिरेंगे। वो समझते थे कि उनका जिस्म, उनका क़ुव्वत हमेशा रहेगी, लेकिन जिंदगी का असल इम्तिहान ताकत नहीं, तवाज़ु है। इंसान जब अपने रब से मुंह मोड़ता है और दूसरों पर जुल्म करता है तो अजाब जरूर आता है, अगर न दुनिया में तो आखिरत में। आद की कहानी सिर्फ एक कौम की तबाही नहीं, ये एक वार्निंग है हर उस शख्स के लिए जो घमंड करता है, जो हक को जनता है लेकिन मानता नहीं।